सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। और मैं आशा करता हूँ आप सब परमेश्वर में आनंदित और मगन हैं। मेरे प्रियो, विषय में जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस दिन से हमने जाने वचन की सच्चाई चैनल को बनाया है, उस दिन से लेकर आज तक हमारे पास सैकड़ों ऐसे कॉल आ चुके हैं जिन्होंने हमें मोबाइल के माध्यम के द्वारा ये बताया कि ब्रदर, इस चैनल के द्वारा प्रभु और परमेश्वर के वचन की असल सच्चाई क्या है, हमने इसको जाना। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम कुछ भी नहीं हैं, जो परमेश्वर का ज्ञान सही है और परमेश्वर ही सब कुछ है। और मुझे इन बातों को सुनकर कल भी एक बहन से बात हो रहा था, तो वो बोल रहे थे कि भैया, हम जितना गहराई से प्रभु को जानना था वैसे नहीं जान रहे थे। हम तो आशीषों बरकतों के पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन जब से आपका वीडियो देखना चालू किया है, इन सब चीज़ों की अब हमें इन पर उम्मीद नहीं है। अब हमें लगता है कि वही सच्चा प्रभु है और हमें उसी के पीछे चलना है, चाहे ये सब चीज़ें हो चाहे ना हो। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज मुझे लग रहा है कि जो इस चैनल को बनाने का हमारा उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, पंजाब के लोगों के लिए भी खुशखबरी है कि हमारा एक छोटा ब्रांच, जैसे ब्यास के पास, पंजाब ब्यास के पास गांव कोट मेहताब में संडे संगति शुरू है। अगर आप सच्चे वचन सीखने के इच्छुक हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं मेरे प्रियो, और हमारे साथ में सच्चे वचनों को सीखकर परमेश्वर की आत्मिक आशीषों को प्राप्त। आइए अब विषय में चलते हैं। हमारा विषय है आत्मिक व्यभिचार क्या है। क्या आत्मिक व्यभिचार और शारीरिक व्यभिचार एक ही है या अलग अलग है? क्या इनकी सज़ा एक सेम होगी या अलग अलग होगी? सो इसके ऊपर हम बहुत गहराई से बात करने वाले हैं। सो ध्यान देके इस वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखें और अपने आप को जांचना, क्या हम भी आत्मिक व्यभिचार तो नहीं कर रहे। तो आइए सबसे पहले एक वचन पढ़ते हैं। यहेजकीएल की किताब, उसका 16 अध्याय, उसका 17 वचन। यहेजकीएल उसका 16 अध्याय 17 वचन हम लोग पढ़ेंगे। तूने अपने शबोबत गहने लेकर जो मेरे दिए हुए सोने चांदी के थे, उनसे पुरुषों की मूर्तें बना ली और उनसे व्यभिचार करने लगी। मेरे प्रियो, इधर में परमेश्वर के वचन में लिखा, यरूशलेम को ये चेतावनी दिया गया कि तूने अपने शबोबित गहने लेकर जो मेरे दिए हुए थे, परमेश्वर का वचन कहता है, उनसे पुरुषों की मूर्तें बना ली और उनसे व्यभिचार करने लगी। वचन में लिखा। मेरे प्रियो, क्या कोई व्यक्ति सोने से मूर्तें बना के उनसे व्यभिचार कर सकता है? यहाँ पर शारीरिक व्यभिचार की बात नहीं हो रही, यहाँ पर आत्मिक व्यभिचार का बात हो रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि जैसे शारीरिक व्यभिचार में क्या होता है, एक व्यक्ति या एक औरत जब अपने पति को छोड़कर किसी पराये मर्द के पास जाए, या एक पति अपनी पत्नी को छोड़कर किसी पराई औरत के पास जाए, उसे कहते हैं शारीरिक व्यभिचार। मेरे प्रियो, इसी रीति मुताबिक आत्मिक व्यभिचार क्या है? जब आप अपने सृजनहार को छोड़कर, अपने परमेश्वर के वचनों को छोड़कर आप मूर्तियों के सामने में या उनके रीति रिवाज या परंपराओं में शामिल होते हैं, तो आप आत्मिक व्यभिचार करते हैं। जैसे एक पति की पत्नी दूसरे मर्द के पास जाए तो पति को दुख लगता है, गुस्सा आता है। या मेरे प्रियो, जब पति दूसरी औरत के पास जाए तो पत्नी को गुस्सा आता है। मेरे प्रियो, इसी रीति मुताबिक जब आप परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर के वचन को छोड़कर इन पत्थरों के पीछे,
पेड़ों के पीछे जाते हैं और उनके माध्यम के द्वारा जो रीति रिवाज और परंपराएं निकलते हैं, जब आप उनमें शामिल होते हैं तो आपके परमेश्वर को भी दुख होता है, आपके परमेश्वर को भी गुस्सा आता है मेरे प्रियो, कि मेरे लोग आज पत्थरों के पीछे, पेड़ों के पीछे दौड़ रहे हैं करके। वो मेरे प्रियो, इधर इस्राएल को परमेश्वर कहता, तूने अपने शबोबत गहने लेकर जो मेरे दिए हुए सोने चांदी के थे उनसे पुरुषों की मूर्तें बना ली और उनसे व्यभिचार करने लगी। मेरे प्रियो, सबसे पहली बार व्यभिचार कहाँ पर हुआ? आत्मिक व्यभिचार। जब मिस्र की गुलामी में से परमेश्वर ने इस्राएलियों को निकाला और मूसा पर्वत में चला गया, काफ़ी दिन लग गए, 40 दिन और 40 रात, और उसके पीछे कुछ लोग जो मेरे प्रियो अपने कलीसिया में भी होते हैं, लोगों को परमेश्वर से दूर करने वाले, ऐसे ही उस झुंड में भी लोग थे। उन्होंने लोगों को उकसा दिया कि आओ हम अपने लिए मूर्ति बना लें जो हमें आगे हमारी अगुवाई करे, क्योंकि मूसा का तो पता ही नहीं, वो आया ही नहीं। तो फर्स्ट व्यभिचार इस्राएलियों के जीवन में उस समय आया, जिसको आत्मिक व्यभिचार कहते हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसी हो सकता है आज आप किसी मूर्ति के सामने माथा नहीं टेकते होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, जैसे ही आप उन मूर्तियों के द्वारा जो रीति रिवाज त्यौहार आए हैं उनमें जब आप शामिल होते हैं, उन परंपराओं में भागीदार हो जाते हैं जो वचन के अनुसार है ही नहीं। जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, जिनमें जैसे मंगलसूत्र डालना, सिंदूर डालना और अन्यथा बातें, मेरे प्रियो, मैंने कल की वीडियो में आपको बताई। जब आप इन परंपराओं, रीति रिवाजों में शामिल हो जाते हैं जिनका परमेश्वर के वचन के साथ कोई दूर दूर नाता नहीं, मेरे प्रियो, और जो कहीं ना कहीं जिनकी जड़ें मूर्ति पूजा के साथ संबंधित होती है, तो आप आत्मिक व्यभिचार करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बता दूं, जितनी सज़ा आपको शारीरिक व्यभिचार की मिलेगी और आत्मिक व्यभिचार की भी सज़ा बराबर है, क्योंकि ये दोनों ही पाप, आत्मिक व्यभिचार और शारीरिक व्यभिचार, परमेश्वर की दृष्टि में एक समान है। इसका मतलब ये नहीं कि आप शारीरिक व्यभिचार करोगे तो दंड ज़्यादा मिलेगा, आत्मिक करोगे तो कम। इनकी सज़ा भी सेम होगी मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने परमेश्वर के वचन के पीछे दौड़ें, दुनिया के रीति रिवाज और परंपराओं के पीछे ना जाएं, अन्यथा ये आपसे आत्मिक व्यभिचार करवाएगी और आपके लिए एक सज़ा मुकर्रर कर देगी जो शारीरिक व्यभिचार के बराबर, सेम सज़ा के बराबर होगी मेरे प्रियो। सो इसलिए प्रभु के पीछे चलें, उसके वचन को ही फॉलो करें। दुनिया को खुश करने के लिए उनके रीति रिवाजों और परंपराओं में शामिल ना हो। इसी को आत्मिक व्यभिचार कहते हैं। सो प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू।